दोस्तों, राम मंदिर पर अभी भी बहुत बड़ा विवाद बना हुआ है। अब जिस तरीके से मोदी जी वहाँ पर गए थे और 2-4 लोगों के घर में भी गए थे, गरीब लोगों के घर में, उनने देखा, जाना, सब चीज़ों को समझा कि कितने ज़्यादा गरीब हैं। महिलाओं से पूछा कि आपको मिला है लाभ, नहीं मिला है, वो सारी बातों की जानकारी उन्होंने ले ली। लेकिन भाई साहब, कहीं इन्होंने इन संत लोगों से नहीं पूछा कि उनके मन में एक्चुअल में क्या मनसा है। अभी मैं आपको अयोध्या के ही राम मंदिर के एक संत से बात कराने वाला हूँ, यानी कि आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूँ। उस वीडियो क्लिप में इतनी बुरी तरीके से मतलब बखिया उधेड़ी जा रही है मोदी जी की, इस तरीके से खटिया खड़ी की जा रही है जिस तरीके से कोई कर ही नहीं सकता। और करी भी कई सारे लोगों ने होंगी। लेकिन भाई साहब, ये वीडियो थोड़ा अलग होने वाली है, क्योंकि मैं धीरेन्द्र शास्त्री को साथ लेकर के पूरी पॉलिटिकल पार्टी को मैं जो है थोड़ा सा बखिया उधेड़ने वाला हूँ। क्योंकि आपने देखा नहीं होगा, समझा नहीं होगा इस चीज़ को कि जिस तरीके से राम मंदिर के वो लोग में पीछे लगे हुए हैं कि राम मंदिर बनवा देंगे, भाई साहब इनका काम हो जाएगा गरीबों का। ये बताइए मुझे, राम मंदिर आप जो है उद्घाटन तो बनवा दिया, कोई दिक्कत नहीं, उद्घाटन कर देंगे, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये बताइए, क्या गरीब लोगों की गरीबी खत्म हो जाएगी? मतलब बेरोजगारी हट जाएगी? बताओ मुझे। मतलब बेरोजगार इतने लोग हैं, वो रोजगार पे आ जाएंगे क्या? नहीं आएंगे। अशिक्षा, भाई साहब कोई भी ताल्लुकात शिक्षा का कहीं से कहीं तक नहीं है। शिक्षा कहाँ से कहाँ तक जा रही है, ये बताओ मुझे। कहीं भी शिक्षा नहीं दी जा रही है अच्छी तरीके से बेहतर शिक्षा पाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी कहाँ पर? सरकारी स्कूल छोड़ करके प्राइवेट स्कूलों में। वहाँ पर भी फीस इतनी महंगी कर दी गई है कि भाई साहब गरीब बच्चा सही से पढ़ भी नहीं पाएगा। तीसरी बात ये कि जो व्यापार है, व्यापारिक लोग जो है अपना काम करते हैं, उनसे जीएसटी का अपने लगा देते हैं। पहले जीएसटी नहीं थी, आज जीएसटी कितनी है कि भाई साहब अगर वो 1 लाख रुपए भी कमाता तो ये समझ लीजिए उसमें 40,000 रुपये उसके जाने हैं। बताओ क्या कमा रहा है उसमें। अब इस चीज़ में आप ये खुद देखिए हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था को, कि हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था एक्चुअल में कैसी है। अर्थव्यवस्था ऐसे हम लगा सकते हैं इस चीज़ को अनुमान कि अगर एक गाँव की ले लें हम बात, तो वहाँ का प्रधान क्या करता है। गांव में मैं काफ़ी सारे ऐसे एविडेंसेस लेके आ जाऊंगा जो आपने कभी देखी नहीं होंगी। गांव में भाई साहब ऐसी ऐसी सड़कें होती हैं जहां पर ये लोग खाली कुछ नहीं करते हैं, ये बड़े बड़े स्तर पर काम करने की कोशिश करते हैं। अभी जो है मोदी जी ने एक बयान दिया है, या फिर कह सकते हैं एक आंदोलन चालू किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि शुक्रिया मोदी भाईजान, इस तरीके से कह करके एक नारा जारी किया है मोदी जी ने। अब एक्चुअल में उनका जाल देखिए ये कि किस तरीके का ये राजनीतिक या फिर कह सकते हैं वोटिंग जाल है। वोट इस तरीके से जिससे कि मोमडन यानी कि मुस्लिम समाज के लोग मोदी जी को वोट तो देना ना पसंद करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ना पसंद करेंगे, लेकिन उनको आकर्षित कैसे करना है अपनी ओर कि हमें वोट दें। तो भाई साहब मोदी जी ने एक स्कीम निकाल दी इसको कि शुक्रिया मोदी भाईजान। अब इस मोदी भाईजान के पीछे का कारण है जो गवर्नमेंट की सुविधाएं हैं, गवर्नमेंट की योजना है, चाहे तो वो सम्मान योजना ले लीजिए, चाहे तो वो किसान योजना ले लीजिए, किसी भी प्रकार की योजना ले लीजिए आप, तो उस योजना का लाभ अगर मुस्लिम समाज की महिलाओं ने लिया है तो वो सारी मुस्लिम महिलाएं मोदी जी को शुक्रिया भाईजान कहेंगी। यानी कि आप देख रहे हैं उनसे ये जो है शुक्रिया कहलवाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो महिलाएं जो हैं, मतलब महिला अच्छी तरीके से कब्जे में आ सकती हैं, पुरुष आ नहीं सकता, क्योंकि पुरुष अच्छा खासा दिमागदार होता है, महिलाओं में दिमाग नहीं होता है। तो ऐसा मोदी जी ने समझा है, और वो सही, मतलब जो भी समझा है सही समझा है। लेकिन इसके पीछे का राजनीतिक खेल बहुत बुरा है कि अपने आप में आकर्षित करना चाह रहे हैं ये शुक्रिया मतलब भाईजान कहलवा करके। अब दूसरी बात पर आ जाइए, मैं आपको एविडेंस दिखाने वाला हूँ जो कि राम मंदिर के उद्घाटन के समय में लोकतंत्र टीवी पर एक जो है भाषण दिया गया था, या फिर कह सकते हैं उसमें इंटरव्यू के दौरान जो बाबा है उसने क्या बोला, यानी कि संत ने। आप ये खुद सुनिए। जिसको हमने चुना जय श्री राम वाले नारे पर आस्था रखी थी कि ये राम भक्त हैं, लेकिन वो काम इन लोगों ने नहीं किया। भारत की चरित्र की जो परिभाषा है वो है मन वचन कर्म की एकता, और वहां पर ये व्यक्ति खरे नहीं उतरे हैं, इसलिए इस व्यक्ति को हम लोग नकार रहे हैं। ना तो हमारे राम जी वहां आना पसंद करेंगे, और ना हमारे राम जी। हम बताना चाहते हैं संतों से, सुनो अंधभक्तों, कान खोल के पाखंडियों सुन लो, जब यदि राम का देश है हत्या हो रही है और तुम कह रहे हो पूछो इन बाबाओं से कि महाराज जी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि राम के नाम पर जो लुटाई की जा रही है, कि मतलब राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं। आप ये बताइए, संत महाराज ने ये खुद कही है इस बात को कि जब तक मतलब राम का देश नहीं बनेगा, जब तक देश में गौ माता की हत्या बंद नहीं होगी, और लगातार गौ माता की हत्या होती जा रही है। ये बताइए कौन रोकेगा इसको? कोई नहीं रोक रहा ना। ये भाई साहब लगातार आपको बेफजूली वाली बातें की जा रही हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि आपको जिसका मन करे, आपको अब तक सरकार का क्या लाभ मिला है, क्या नहीं मिला है, वो आप उसको देख करके वोटिंग जाल में फंसें। अदरवाइज ऐसे वोटिंग जाल में फंसना नहीं है, और पाखंडी बाबाओं का साथ बिल्कुल देना नहीं है, जिस तरीके से पाखंडी बाबा बीजेपी का साथ दे रहा है।